एक घना जंगल, एक प्राचीन खजाना और दो दोस्त लक्ष्मण और रवि जो इस रहस्य को सुलझाने निकले थे। यह कहानी है एक ऐसे एडवेंचर की जहां हर कदम पर खतरा था और हर मोड़ पर एक नया राज। रात का समय था, घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा। लक्ष्मण और रवि हाथ में एक पुराना नक्शा लिए जंगल के रास्तों पर बढ़ रहे थे। भाई, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, रवि ने कहा, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए। लक्ष्मण ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हम बस कुछ ही दूरी पर हैं, गुफा यहीं कहीं होनी चाहिए। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। दोनों ठहर गए। रवि ने धीरे से पूछा, तूने भी सुना? लक्ष्मण ने सर हिलाया, लेकिन दोनों ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े। कुछ ही मिनटों में उनके सामने एक विशाल गुफा का प्रवेश द्वार था जो घने पेड़ों और बेलों से ढका हुआ था। लक्ष्मण और रवि ने मिलकर पत्थर हटाए और धीरे धीरे गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही रवि ने टॉर्च चलाई, गुफा की दीवारों पर अजीब और गरीब नक्काशी उभर आई। भाई, यह नक्काशी तो किसी पुराने खजाने की तरफ इशारा कर रही है, लक्ष्मण ने उत्साहित होकर कहा। गुफा के अंदर एक संकरा रास्ता था। दोनों आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने कदम रखा, जमीन हिलने लगी और चारों तरफ से नुकीले तीर निकल आए। भाग भाई, ये कोई ट्रैप है, रवि ने जोर से चिल्लाया। दोनों बड़ी मुश्किल से बचते बचाते आगे बढ़े और एक विशाल कमरे में पहुंचे। वहां सामने रखा था वो खजाना जिसकी उन्हें तलाश थी। फाइनली खजाना, रवि ने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे, गुफा धंसने लगी। लक्ष्मण और रवि के पास अब ज्यादा समय नहीं था। रवि ने जल्दी से पास रखी एक पुरानी किताब उठा ली जिस पर अजीब कोड्स लिखे थे। शायद यही असली खजाना है, रवि ने कहा, और दोनों गुफा से बाहर भागने लगे। आखिरकार दोनों किसी तरह बाहर निकल आए। गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो चुका था। खजाना अंदर ही रह गया। लेकिन क्या सच में खजाना पीछे रह गया, या इस किताब में कोई और गहरा रहस्य छिपा था? लक्ष्मण ने किताब को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ आएंगे।